हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लोग को जो है पढ़ना है डीपीएसपी से जुड़े कुछ जो है विवाद जो कि मूल अधिकार और डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं, और कुछ कुछ वक्तव्य जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और एक आध दो फैक्ट, उसके बाद ये जो है पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग मूल अधिकार में पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम बताते हैं कि डीपीएसपी में कुछ मेन मेन जो है जो वो हैं फैक्ट हैं वो क्या हैं। ठीक है, किसने क्या कुछ बोला है। हालांकि स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ, कुछ लोगों का छुटा हुआ है, वो मैं अभी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने जो है बोला था कि ये संविधान डीपीएसपी जो है संविधान की अनूठी विशेषताएं हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनूठी विशेषता किसने बोला है डीपीएसपी को? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अल्लादी कृष्ण अय्यर, जो कि जो है आपको पता होगा प्रारूप समिति के जो है सदस्य थे, तो इन्होंने जो है बोला कि लोगों के प्रति जो है जिम्मेवार कोई भी जो है सरकार हो, कोई भी मंत्रालय हो, वो भाग 4 का अनदेखा नहीं कर सकता। एक्चुअली में ये जो है बात तब आई जब जो है जो श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, गांधीवादी जो है नेता थे, उन्होंने बोला कि भाई डीपीएसपी को हम लोग क्यों नहीं बाध्यकारी बना दे रहे हैं कोर्ट में, जैसे मूल अधिकार को बनाए हैं कि जो है इन्फोर्सेबल हो, उसी तरह डीपीएसपी को बना दिया जाए। तो उस पर जो है ये जवाब दिया भीमराव अंबेडकर अल्लादी कृष्ण अय्यर ने। अल्लादी कृष्ण अय्यर ने बोला कि जो है भाग 4 की अनदेखा जो है वो व्यक्ति, चाहे वो सरकार कर ही नहीं सकता, वो मंत्री कर ही नहीं सकता जो कि लोगों के प्रति जिम्मेवार समझेगा। ठीक है, तो लोगों के प्रति जिम्मेवार कोई भी मंत्रालय, कोई भी सरकार डीपीएसपी का जो है अनदेखा नहीं कर सकता। ये बोला था अय्यर ने। अय्यर अनदेखा यानी कि उसको इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। और फिर भीमराव अंबेडकर ने जो है क्या बोला कि जो अपने बहुमत को देखती है, कोई भी गवर्नमेंट हो जो बहुमत को चाहती है, वो डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती। वो इस चीज को जो है इग्नोर नहीं कर सकती। तो दोनों ही ने इग्नोर की बात बोली, लेकिन उन्होंने जो है बहुमत की बात बोली भीमराव अंबेडकर ने, कि जो है जो बहुमत को देखता है जो सरकार, वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और जो है जो लोगों के प्रति जिम्मेवार है, लोगों के प्रति जिम्मेवार वाली बात जो है बोला था अय्यर ने। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है। एक पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश हैं अपने जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी एक वक्तव्य पिछली सालों के जो है पेपर में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में। एमसी चागला जो है थे, एमसी चागला जो है पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्होंने बोला था कि यदि डीपीएसपी को अच्छे से लागू कर दिया जाए, यदि डीपीएसपी को पूरे भारत में अच्छे से लागू कर दिया जाए, तो हमारी जो भारत है वो धरती पे स्वर्ग बन जाएगी। ये वक्तव्य बोला था 4। इसको मैं फटाक से लिख देता हूं। ठीक है, अंबेडकर ने 2 वर्ड बोले थे, डॉक्टर अंबेडकर। की वर्ड में लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। पहला जो है क्या बोला था? अनूठी विशेषता। अनूठी विशेषता। ठीक है, इस डीपीएसपी संविधान की अनूठी विशेषता है। दूसरा वर्ड क्या बोला? जब श्रीमन नारायण अग्रवाल की जो है जवाब में बोला था ना, क्या बोला था उन्होंने कि जो अपने बहुमत को चाहती है, जो सरकार अपने बहुमत को चाहती है, ठीक है, वो जो है क्या करेगी? डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकती है। अल्लादी कृष्ण अय्यर ने क्या बोला था? अल्लादी कृष्ण अय्यर, आप समझ लीजिएगा क्या बोला था, कि वो सरकार जो लोगों के प्रति जिम्मेवार है, लोगों के प्रति जिम्मेवार है, वो इसका अनदेखा नहीं कर सकती है। भाग 4 का, भाग 4 का अनदेखा नहीं कर सकती है। क्लियर है। एमसी चागला ने क्या बोला था? एमसी चागला ने बोला था कि यदि डीपीएसपी को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, डीपीएसपी को भारत में सही से लागू कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये जो हमारी धरती है, धरती पे ये जो है स्वर्ग हो जाएगा। यही वर्ड जो है बोला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है लोगों के बोले गए वक्तव्य है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो है जैसे कि फंडामेंटल राइट प्रकृति में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों थे,
यहाँ पे मूल डीपीएसपी सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। डीपीएसपी क्या है? सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? ये हो गया। अब बात आती है कि जो अनुच्छेद 44 है, हमने बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो जो है भारत में अभी पिछले ही साल एक राज्य ने स्टार्ट किया था, वो पहला राज्य बन गया भारत का। कौन है वो? उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत में यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, भारत का पहला राज्य। क्लियर है? हालांकि इससे पहले गोवा में ऑलरेडी जो है यूसीसी लागू है, लेकिन गोवा पहले जो है केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद जो है फिर राज्य बना, इसलिए उसको पहला राज्य नहीं लिया जाता है। हालांकि वहां पे यूसीसी है। यूसीसी जो है वहां पे कौन सा कानून चलता है यूसीसी के रूप में? यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में कौन सी कानून चलती है? पुर्तगाल सिविल कोड, पुर्तगीज सिविल कोड। कौन सी कानून चलती है? पुर्तगीज सिविल कोड। ठीक है, तो यदि कंफ्यूजन बन सकती है एग्जाम में कि भारत में पहला राज्य जिसने जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की, अगर ऐसे बोल दे तो जो है आप बोलेंगे उत्तराखंड, क्योंकि इसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। ऑप्शन में नहीं आएगा उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं लगाई, जब तक से ये ना पूछ ले आपसे कि भारत में सबसे पहले यूसीसी कहाँ पे शुरू की गई थी या कौन शुरू किया था। ठीक है, तो आप बोलेंगे गोवा, और बोल दे कि अभी किसने जो है लागू किया है, तो ये बोलेंगे उत्तराखंड। क्लियर है? हालांकि ऑप्शन में यदि गोवा और उत्तराखंड देगा तब कंफ्यूजन बनेगी, नहीं तो किसी एक को टिक कर लेंगे आप। गोवा में पहले से ही लागू है, उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, जो पुर्तगाल वाली चली आ रही थी उसी को उन्होंने अपनाया था। ठीक है, उत्तराखंड पहला जो है राज्य बना 2025 में, इसने जो है जनवरी 2025 में लागू किया है पूरे अपने राज्य में, जनवरी 2025 में। अच्छा, विश्व में पूरे देश में कौन पहला जो है विश्व में? फ्रांस जो है पहला ऐसा देश है जिसने यूसीसी अपने यहाँ लागू की थी 1804 के आसपास। ठीक है, फ्रांस। कौन सा जो है लागू किया था? नेपोलियन सिविल कोड। नेपोलियन जो था उस समय, नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा, उसने जो है अपने पूरे जो है नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जो है लागू करवाया था। तो ये सब जो है कुछ थोड़े थोड़े फैक्ट थे जो कि आपको जो है पता होने चाहिए थे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे कोर्ट से जुड़े विवाद, उसके बाद इसको हम लोग करेंगे स्वाहा। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। देखिए, यही 4 केस मेनली आपको पढ़ना है, किसमें? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है डिसीजन दिए थे, तो उसी को एक एक लाइन हमको पढ़ के ये समाप्त करना है। सबसे पहला, हम लोग इस पर पहले से भी बात कर चुके हैं कि चंपकम दोराई राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस था, जिसके कारण पहली बार संविधान में पहला संशोधन भी किया गया था। क्लियर है ना आपको? पूरा जो है पीछे की वीडियो में पढ़ा हुआ है, अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ाया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चंपकम दोराई राजन वाले मामले में जो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट का जो है मामला सामने आया, तो जो है इसमें जो है बोल दिया जो है कोर्ट ने कि डीपीएसपी जो फंडामेंटल राइट है वो श्रेष्ठ है, यानी ऊंचा है डीपीएसपी से, डीपीएसपी से। ठीक है, यानी ये कैसा है? श्रेष्ठ है। ठीक है, इसको प्राथमिकता दिया गया यहाँ पे। गोलकनाथ वाले मामला में क्या हुआ था? कॉन्फ्लिक्ट हुई, तो इसमें भी जो है गोलकनाथ ने क्या बोला कि जो है फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट श्रेष्ठ है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है यदि डीपीएसपी को लागू करना हो तो, यदि डीपीएसपी को लागू करना हो तो संशोधन इसमें नहीं हो सकता है, ये वर्ड जो है बोला था। ठीक है, केशवानंद भारती आप जानते हैं सब लोग कि इसमें जो है कौन सा कॉन्सेप्ट आई थी? बेसिक स्ट्रक्चर की, बेसिक स्ट्रक्चर की, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया था। और इसने जो है बोला कि भाई फंडामेंटल राइट जो है आप संशोधन कर सकते हैं डीपीएसपी को लागू कराने के लिए, लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़ के।
डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप फंडामेंटल राइट का संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। यही वर्ड बोला था। इसके साथ साथ बोला था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक डोर से बंधे हुए, एक ही धागे से बंधे हुए जो है दो पहलू हैं, जिनमें आपसी संतुलन जो है, तालमेल जरूरी है। ठीक है, तो संतुलन जो है वाली बात यहाँ पे ये बोली थी कि इसमें संतुलन जरूरी है। मिनर्वा मिल्स, इसमें जो है बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है जो डीपीएसपी और ये हैं आपका मूल अधिकार, ये एक दूसरे के पूरक हैं, सह अस्तित्व हैं। यानी एक का अस्तित्व दूसरे से है और दूसरे का अस्तित्व पहले से है। ठीक है, ये बात बोली। इसी वर्ड को बोला जाता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के चलना। तो जो है मिनर्वा मिल्स में ये बात बोली गई। क्या बोली गई? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत के तहत क्या बोली गई कि एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर है? तो ये रही डीपीएसपी से जुड़े। अब इतना पढ़ने के बाद उम्मीद है कि इससे ज़्यादा जो है बाहर कुछ जो है चीज़ें जानी तो नहीं चाहिए। बाकी चली गई तो वो आप लोग का बैड लक होगा, क्या किया जा सकता है। धन्यवाद।